एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना चाहिए। कितनी? ये जो भाग है अपने हाथ का, ये बंद हो रहा है, चालू है, इसकी पिन सही करवा हो, उससे गुनगुन आवाज आती है। एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होती। तो घर में कोई भी मूर्ति आपके हो, पर वो एक अंगुष्ठ से बड़ी है। और ध्यान दें, चाहे राम जी की हो, ठाकुर जी की हो, कृष्ण की हो, गोपाला की हो, शिव की हो, किसी भी मूर्ति को अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना। इतनी बड़ी आकृति आपके घर में, इतनी बड़ी मूर्ति शोभा दे सकती। जितनी बड़ी मूर्ति हमारे घर में हम बिठा देते हैं, मूर्ति को उतनी ही पूजन की जरूरत और आटोयाम भोजन की जरूरत होती है। कितनी बार भोजन चाहिए उसको? 8 बार। इस आकृति से बड़ी मूर्ति अगर आपके घर में विराजमान है तो उसको 8 बार भोजन का भोग लगाना। और एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी मूर्ति घर में पोली नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं हो? अगर घर में मूर्ति पोली होती है तो घर में कितना भी कमा लो वो दिखेगा ही नहीं। आप जोड़ जोड़ के भले मर जाओ तो घर में पैसा दिखेगा। अगर घर में कोई मूर्ति पोली है तो घर के अंदर कोई भी मूर्ति हो वो ठोस हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में अगर कोई मूर्ति पोली है तो तुम उसको घर के बाहर निकाल दो। नहीं, एक काम करिए, अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन मतलब जो मोम होता है ना, अगर मोमबत्ती का, वो पिघलाकर मूर्ति में अगर कहीं छेद हो तो उसमें से उसको भर दीजिए। मूर्ति को खोला, मूर्ति को ठोस मूर्ति अगर घर में होगी तो लक्ष्मी अपने आप टिकेगी। अपने जैसे गणेश जी की 2 सूंड होती है, एक राइट सूंड का गणेश, एक लेफ्ट सूंड का गणेश। कौन कौन सी सूंड का? राइट सूंड और लेफ्ट सूंड। राइट सूंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सूंड का गणेश आपका कोई ऑफिस हो, जहां से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सूंड का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सूंड का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सूंड का गणेश होना चाहिए। और घर में जम के बोलो, राइट सूंड का गणेश। महाराज, कोई भी प्रतिमा घर में 2 चल सकती है, पर 2 के बाद में प्रतिमा की अगर ठाकुर जी हैं 3 हो गए तो घर में नहीं चलेंगे। गणेश जी 3 हो गए तो घर में नहीं चलेंगे। 2 प्रतिमा तक घर में आप पूजन कर सकते हैं, पर 2 से हटकर नहीं। और ध्यान देना, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं, नर्मदा जी के जल में से निकला हुआ शिवलिंग एक ऐसा होता है जिसको कुछ भी चढ़ा दो तो आप खा सकते हैं, पा सकते हैं। और नर्मदेश्वर महादेव के अलावा अगर शंकर को कोई वस्तु चढ़ी है तो उसका भोग सांसारिक मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उसका भोग सांसारिक मनुष्य नहीं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र तो कहते हैं, अगर शंकर जी के यदि आपने अभिषेक किया है, शंकर का यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही शहद चढ़ा रहे हैं, तो वो भी अगर पंचामृत के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसको भी नहीं पी। नर्मदेश्वर महादेव का हो तो पी सकते हो। नर्मदा जी के जल में से अगर शंकर जी निकले हैं तो उसमें पी सकते। बाकी के जितना भी भाग होता है वो सारा भाग भगवान शंकर की बहन को प्राप्त होता है। शंकर जी की एक ही बहन है, शिव जी की एक बहन, जिसका नाम है क्षीप्रिया। क्या नाम है? जम के बोलिए, क्षीप्रिया। जम के बोलो, क्षीप्रिया। शिव जी की एक ही बहन है, जिसको लोगों ने अभ्यंग कर कर क्षीप्रिया का नाम हटाकर उसको छित्रा कर दिया। क्या नाम है? शिव जी की एक ही बहन। इसलिए पूरी भारत की भूमि में सबसे बड़ी राखी महाकालेश्वर भगवान को बनती है क्षिप्रा जी की ओर से, सबसे बड़ी राखी। किसी शिवलिंग पर राखी नहीं बनती, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल
ज्योतिर्लिंग वो है महाकालेश्वर, जिन पर सबसे बड़ी राखी का निर्माण कर भगवान शंकर को चित्रा। तो बाकी के जितने भी शिवलिंग होते हैं, सारे शिवलिंगों का भाग भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त होता है। केवल एक शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिनका भाग सांसारिक मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं। महाराज भगवान शिव का आनंद स्वरूप भगवान शंकर के चरणारविंद का स्मरण, ये उसी में का है जैसे 12 शिवरात्रि होती है। कितनी शिवरात्रि होती है? हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि पर एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करें। बेलपत्री चढ़ाना तो आपको आता होगा, सबको आता है बेलपत्री चढ़ाना। तो बेलपत्री का भी नियम है। ये शिवलिंग है, ये बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें कि बेलपत्र जब भी चढ़ाई जाती है तो बेलपत्र की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जम के बोलिए। बेलपत्री की डंडी आप जहां बैठे हो उसके ठीक विपरीत दिशा पर हो। बेलपत्र चढ़ाकर जाने के बाद में एक बेलपत्र शंकर के ऊपर से उठा लीजिए और उस बेलपत्र को नंदी के पास रखते हुए अपने मन की कामना नंदी के कानों में कहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जाइए। आपके मन की कामना नंदी सब पूरी करेंगे। कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ा देते पर नंदी पर बेलपत्र नहीं चढ़ाते। नंदी के वहां से निकल कर चले जाते। शास्त्र की रीति कहती है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के बाद में एक बेलपत्र नंदी के एक नंदी का पांव ऊपर की ओर है। आपने देखा होगा नंदी के 2 पांव आगे के जो हैं उसमें से एक पांव ऊंचा रहता है, एक पांव नीचा रहता है। तो जो ऊंचा पांव है उस पांव के पास में बेलपत्र को समर्पित कर कर अपने मनवांछित फल की कामना कर कर नंदीश्वर को करते। और ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति के नयनों में तकलीफ है, नेत्र विकार, नयनों से चश्मे की मात्रा बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर चढ़ता जा रहा है, बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। चश्मे को उतारने का सबसे सुंदर तरीका नैनो 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाइए और शंकर जी के शिवलिंग को जाकर उसको चिपका दीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में उसको चिपकाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर या लिंगायत अष्टक को पढ़कर, एक लिंगायत अष्टक आता है, आप लोग पढ़े होंगे, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, कामना करुणाकर लिंगम, कामणगर्भ विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। शहद लगाकर शिव को चढ़ा दें, एक लिंगाय स्तोत्र का पाठ कर लें और बेलपत्र को निकाल लें। उसका शहद निकालकर शीशी में रख दें। 12 महीने शीशी में उसको जमा करते जाएं और शहद को जिस दिन शिवरात्रि से आप लगाएं उसी दिन से नैनों में उसको काजल जैसा शहद लगाना चालू करें। एक शिवरात्रि पर करेंगे, दूसरे शिवरात्रि तक नैनों का जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो नीचे गिरता चले जाएगा।
अगली शिवरात्रि पर फिर लगाएं, फिर नंबर नीचे गिरते चले जाएगा। डॉक्टर से जाकर चेक कराएं, कुछ ही समय में चश्मा उतर जाएगा, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का। नेत्रों की ज्योति प्रबल हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है बेलपत्री की तीसरी कड़ी। कौन सा नेत्र है वो? तीसरा। और ये नेत्र भगवान शंकर के त्रिपुंडधारी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र को समर्पित किया है। इससे ज्योति प्रबल, ज्योति प्रबल नहीं नौकरी विकार